Hello and welcome to Dharma and Dike. I am Dharma and this is Dike. So we are going to continue with Unit 10, which is Comparative Public Law. And as per your UGC NET syllabus, second topic is Forms of Government, which includes Presidential and Parliamentary, which we had covered in the previous video. So in this video, we're going to cover Unitary and Federal. So let's get started with this video. First, we're going to understand the basic concept of Unitary Government. इसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझना है दैट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज सुप्रीम अथॉरिटी. ओके, सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब ये है दैट देयर इज़ नथिंग अबव द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज़ नथिंग अबव. क्योंकि मैं यूनिटरी के एज़ कंपैरिजन अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट में देखूँ तो फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा सेंटर के ऊपर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution will always be the supreme authority and constitution will give the powers to state government and center. But यहाँ पे हमारा source of power is not constitution, it is the central government itself. The central government is the sole source of power, meaning कि जितने भी subordinate units होते हैं एक unitary setup में उनका कुछ भी खुद का पावर नहीं है, इनहेरेंट पावर नहीं है. आई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. तो जैसे इंडिया में दीज सबॉर्डिनेट यूनिट्स दे एग्जिस्ट एज स्टेट्स, है ना. इन स्विट्जरलैंड दे मेक एग्जिस्ट एज कैंटोनमेंट्स. बट इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूके, तो यूके में क्या है? यूके कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज़, 4 सेपरेट कंट्रीज़, विच इज़ नंबर 1 वेल्स, देन इंग्लैंड, देन देयर इज़ स्कॉटलैंड एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ नॉर्दर्न आइलैंड. ठीक है, तो ये जो 4 कंट्रीज़ है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज़ है, ये अपने को कंट्रीज़ बोलते हैं, बट दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ सेपरेट कंट्री कॉल्ड एज यूके, यूनाइटेड किंगडम. और यहाँ पे क्या मानते हैं? यहाँ पे मानते हैं पार्लियामेंट को सुप्रीम, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है यहाँ पे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इनका रिटर्न भी नहीं है. सो ये क्या है ना, यूके इज़ द क्लासिक मॉडल ऑफ यूनिटरी सेटअप एंड दीज subordinate units, they have no power to challenge the constitutionality of any law that comes from the parliament. Why? Because parliament is supreme, है ना. अब सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो बेसिकली आपका बाप है इन सब का. राइट, बिकॉज लाइक अ फादर हैज़ टू फीड हिज चिल्ड्रन, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट विल फीड इट्स सबऑर्डिनेट्स पावर. उसको हम क्या बोल देंगे? डेलीगेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, तो ये टर्म आप याद कर लो भाई, डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. दैट्स इट. डेलीगेशन होगा बिकॉज सोल अथॉरिटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है. ओके, सो इतना ही बेसिक कंसेप्ट समझना था एंड इससे ही हमारे फीचर्स क्लियर हो जाते हैं. नंबर 1 दैट इज़ सिंगल सेंटर ऑफ अथॉरिटी. 2 नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, है भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज़ नॉट देयर. राइट, और हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. सी यूके में तो देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दे से दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन एज पर देम, बट दे से कि इट्स अनरिटन बिकॉज इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड प्रेसिडेंट्स. बट अगर मैं बात करूँ आपको कोई और कंट्री की, जैसे इटली हो गया या फ्रांस हो गया, जिनके पास एक्चुअली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे क्यों कह रहे हैं हम कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? बिकॉज यूएस का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, जो आर्टिकल है, दैट सेज कि 1/10 ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई. सिमिलरली हमारा जो आर्टिकल है 368, उसमें भी क्या कहते हैं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई सर्टेन प्रोविजंस, है ना, हाफ ऑफ द स्टेट्स. सो बेसिकली जो फेडरल स्टेट्स होते हैं ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, दे एक्चुअली रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स दैट आर स्टेट्स. बट यहाँ पे बिकॉज इनकी कोई इनहेरेंट पावर ही नहीं है, बिकॉज देयर इज मेयरली अ डेलीगेशन ऑफ पावर्स, दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज वन सिंगल अथॉरिटी हैज़ द सोल supremacy. Fourth feature is strong central government. Okay, so all these features become clear. I hope the concept is clear. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट की डिटेल में नहीं घुसना है. UGC नेट में जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ो एंड जस्ट मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व द PYQs. Okay, that is what works more. When I come to federal form of government, federal form of government में as I said constitutional supremacy है. Constitution is the one that is doing division of powers, not distribution, division of powers. But constitution से ऊपर भी कौन है? People. ठीक है, सो इट इज़ बिलीव दैट इन एनी डेमोक्रेसी पीपल आर द रियल सॉवरेन अथॉरिटी. सो जब भी हम प्रियम्बल पढ़ोगे आप, तो उसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली अफर्म टू आवर सेल्व्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो बेसिकली जो सॉवरेन पावर है पीपल की, दैट इज़ मैनिफेस्टिंग इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम खुद कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने को दे रहे हैं एंड देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, सो दैट इज़ इट. यहाँ पे डुअल गवर्नेंस हो रही है. तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे बच्चे तो यहाँ पे भी है हमारे 2 बच्चे या फिर मल्टीपल बच्चे, बट ये बच्चे इंडिपेंडेंट है, लाइक दे हैव देयर ओन इनहेरेंट पावर्स, है ना. हर बच्चे का अपना घर है विच यू कैन कॉल डोमेन, एंड विद इन देयर ओन डोमेन दे नो, विद इन देयर ओन डोमेन दे हैव देयर इनहेरेंट पावर्स विच आर नॉट बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, रादर दे आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वन दैट इज़ गिविंग देम देयर होम्स,
which takes us to our second feature, that is constitutional division of powers, as we discussed. But this needs to be discussed with the third factor, that is written constitution. Why? Because अगर डिविजन हो रहा है पावर्स का, सो इट्स प्रेफर्ड कि वो एक्सप्रेस प्रोविजंस के थ्रू हो, रिटन प्रोविजंस के थ्रू हो, राइट. सो इंडिया में लाइक वी हैव आर्टिकल 246, उसमें कहा है कि देयर शैल बी 3 लिस्ट, कॉन्करेंट, स्टेट एंड सेंटर. ठीक है. प्लस 7th शेड्यूल है हमारा, जिसमें स्पेसिफिकली दे आर मैंशनिंग द सब्जेक्ट्स की सेंट्रल इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट में ये हैं, स्टेट के ये हैं. लाइक स्पेसिफिकली दे हैव लेड डाउन दी डोमेन्स, राइट. सो जितना एक्सप्रेस होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, दैट वुड रिड्यूस the scope of conflict and ambiguity. That is why written constitution is somewhat a main feature of federal structure. Plus division of powers इसी के थ्रू होता है, constitutional provision से ही हो पाएगा. That is why we prefer written constitution. Lastly, supremacy of constitution, which is self-explanatory. So ये 4 factors हो गए हमारे about federal form of government. See the differences between the both. अगर मैं देखूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे पावर्स आर कंसंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दे आर डिवाइडेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड. डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑर्गन्स होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ये जुडिशरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बट डिवीजन क्या होता है कि पावर्स हैं, और वो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको डिवाइड कर रहा है फर्स्ट लेवल पे, लेवल 2 पे, है ना. जब लेवल्स में होता है, लेवल 1, लेवल 2 में, सो दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ पावर्स. सोर्स ऑफ पावर, एज वी सॉ, यहाँ पे बोथ डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. लोकल एंड रीजनल पावर्स डिराइव पावर फ्रॉम द सेंटर, ऑफ कोर्स. देन नेक्स्ट कम्स जुडिशरी. जुडिशरी का रोल आप मेरे को खुद बताओ कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए. अब जैसे अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में आप देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट में तो यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ दी फादर, ये बाप है हमारा, ये बच्चे हैं, जो बाप बोलेगा सच है. बट यहाँ पे अगर यूनिटरी में ये बाप है ना, तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दादा है. दादाजी ने कहा है कि तू, तेरा डोमेन ये है, तेरा डोमेन ये है ना. अगर इन दोनों बेटों में कुछ डिस्प्यूट होता है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? दे नीड अ कॉमन आर्बिटर जिसका डिसीजन वुड बी सुप्रीम, है ना, जिसका डिसीजन वुड बी एक्सेप्टेबल बाय बोथ. तो ये जो आर्बिटर वाला काम है वो कौन करेगा? दैट वुड बी द जुडिशरी, है ना. द कोर्ट्स विल डू दैट वर्क. इफ यू रीड आर्टिकल 131, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशंस क्लियरली दैट व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड अ स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो किसके पास जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के पास. वाई? बिकॉज कोर्ट इज सपोज टू बी द फाइनल आर्बिटर, राइट. सो दैट इज़ वाई द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. यहाँ पे जुडिशरी इज़ एक्चुअली सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दिस इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी. तो जुडिशरी वैसे ही वीक है. आप यूके की जुडिशरी देख लो, कितना वीक पोजीशन है यूके का एज़ कम्पेयर टू यूएसए एंड इंडिया, राइट. सो यहाँ पे जुडिशरी की तो कोई सुनेगा भी नहीं यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे द रोल ऑफ जुडिशरी, दैट टू एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकम्स वेरी वेरी क्रूशल, राइट. सो द फीचर इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर फेडरल गवर्नमेंट्स. ओके, एग्जाम्पल्स यू मस्ट मेमोराइज: यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, श्रीलंका, ये सब हैं आपकी यूनिटरी. इसमें आप चाहे तो इटली भी डाल सकते हैं. एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर फेडरल स्टेट्स: यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. सो नाउ दैट वी आर क्लियर विथ फेडरल एंड यूनिटरी, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो वेन एवर समवन इज़ आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस और टू एक्सप्लेन दी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो वन स्टेटमेंट जो आपके मुंह पे मार दिया जाता है, दैट इज़ इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस. ये स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम योर पेपर पर्सपेक्टिव एज वेल. And this statement was given by K.C. Were. They usually ask कि ये statement कहाँ से आया, and many people think that this came from any famous case law, but no, this came from this book called Federal Government 1946. इसका आप नाम याद कर लीजिए. If you try to understand this statement, तो इसमें क्या लिखा है? quasi federal. That means that India is not purely federal, it is only quasi federal, आधा federal है. Why? Because it has a strong unitary bias. And fairly speaking, अगर आप देखो, many provisions are there like emergency provisions and other similar provisions जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, विच मेक्स इट एविडेंट दैट येस, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेंटर को ज़्यादा पावर दी जा रही है, राइट. सो ओके, दिस स्टेटमेंट बिकम्स फेयर. दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. आप केसी वेरे का नाम याद रखिए एंड उसकी बुक का नाम भी याद रखिए, ठीक है. देन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट यू मस्ट नो अबाउट. फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में बस ये कहा गया था दैट इंडिया इज़ नॉट अ ट्रू फेडरेशन. इंडिया इज़ नॉट अ ट्रू फेडरेशन, दस स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन अथॉरिटीज़, ठीक है. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इन्होंने बेसिकली कहा है कि जो इंडिया है ना, इंडिया इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स. ऐसा नहीं था कि अलग अलग कंट्रीज़ है और वो साथ आके उन्होंने अग्रीमेंट करा है कि हाँ भाई हम इंडिया बनेंगे. इंडिया इज़ नॉट एन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो स्टेट्स हैं ना, स्टेट्स के नॉट क्लेम देयर इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी. देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी फॉर द स्टेट्स एंड दस इंडिया इज़ नॉट अ रियल फेडरेशन.
ठीक है, बस इतना ही कहा इस वाले केस में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में उन्होंने बेसिकली कहा दैट देखो, फेडरेशन तो हम ऐसी प्योर फेडरेशन नहीं है. फेडरेशन का मतलब ना वेस्टर्न थिंकर्स सोचते हैं यूएस वाला मॉडल, जो यूएस का मॉडल शुरू में हुआ करता था, जिसमें स्टेट एंड सेंटर एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में इक्वल होते थे. इंडिया में ऐसा कभी नहीं रहा कि स्टेट और सेंटर एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में इक्वल है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है. डेलीगेशन हमारी बोथ वेज से होती है, स्टेट भी डेलीगेट कर सकता है पावर्स अपनी सेंटर को, काफ़ी ऐसे प्रोविजंस हैं. इस वाले केस में वही रिकॉग्नाइज करते हुए कोर्ट ने बोला दैट सेंटर ऑक्यूपाइज सुपीरियर पोजीशन. दस जो 356 है हमारा, विच इज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न, ये वाला जो हमारा प्रोविज़न है फॉर दी सेंटर, इसका बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन इज़ अलाउड, है ना. तो बेसिकली 356 विच अलाउज द गवर्नर टू गिव अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एंड डिक्लेयर इमरजेंसी विच सस्पेंड्स दैट स्टेट असेंबली, है ना. फिर वहाँ पे डायरेक्टली सेंटर का रूल होता है. तो 356 बेसिकली स्टेट को एकदम ओवरराइड करके सेंटर को पूरी पावर दे देता है. एंड इस केस में कहा था दैट येस, 356 इज़ जस्टिफाइड एंड हैज़ टू बी यूज इन ब्रॉडेस्ट सेंस पॉसिबल. स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए हमें, और करो भाई, मौज उड़ाओ 356 में, जो करना है करो. ये इस वाले केस में बोल दिया स्टेट ऑफ राजस्थान. लेकिन ये बहुत ही बैकफायर हुआ, बिकॉज होता क्या था कि सेंटर में जो पार्टी है, अगर किसी स्टेट में वो पार्टी नहीं है, तो वो लोग 356 लगा के उसको सस्पेंड करके टाटा बाय बाय कर देते थे कि भाई आप हमारे पार्टी वाले तो हो नहीं, तो आप जाओ नए इलेक्शन करवा लेंगे. डिसमिस कर देते थे स्टेट असेंबली को. सो बहुत मिसयूज़ हो रहा था 356 का, विच इज़ वाई एसआर बोमाई केस केम. एंड एसआर बोमाई केस ने बहुत हद तक 356 के मिसयूज़ को कर्ब डाउन करा बाय नैरोइंग द स्कोप ऑफ 356. बट इसमें आपको मेन तो यही याद रखना है दैट एसआर बोमाई ने ही कहा था कि फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज़ इट. तो वाई आई रिटन दिस केसेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ बिकॉज यूजीसी नेट का पूरा पैटर्न ही अब क्रोनोलॉजी हो गया है, मैच द फॉलोइंग हो गया है, राइट. दे आर नॉट जस्ट टेस्टिंग वेदर आपको एक केस का नाम आता है या नहीं, या उस केस में क्या हुआ या नहीं. इन दिसंबर 2025 वाला पेपर विच आई हैड अटेम्प्टेड, माई फाइनल अटेम्प्ट, जिसमें मेरा JRF क्लियर हुआ, उसमें दे गेव अ क्वेश्चन दैट अरेंज द फॉलोइंग केसेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दैट्स इट. इतना सा स्टेटमेंट दिया. दे डिड नॉट मेंशन कि रीसेंट टू ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट टू रीसेंट. एंड द केसेज वर शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती, है ना. एंड दे जस्ट सेड दैट यू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट दे आर आस्किंग. सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो, या फिर इवन टॉर्ट्स भी पढ़ रहे हो, तो ट्राई कि आप केसेस को क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करो अपने नोट्स में, है ना. अपने नोट्स में अगर आप एक क्रोनोलॉजी बना के पढ़ोगे, सो दैट वुड बी बेटर, so that you can easily attempt that type of questions as well, right. So I hope the Indian context is also clear. इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, that is my guarantee. इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. PYQ practice is something that I constantly stress on. हाँ, बट सैडली आज मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी PYQs नहीं है. आई ट्राइड, मैंने बहुत सर्च करा कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरे को PYQs मिले, लेकिन इस पर कोई भी PYQs नहीं थे. सो आई ट्राइड टू मेक सम 3 MCQs फॉर यू, बिकॉज आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है हमेशा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. पढ़ा तो आपको यूट्यूब पे कोई भी देगा एक घंटे की वीडियो बना के, बट आपको ये कोई नहीं बताता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कोई बता भी नहीं सकता. आपका जो बेस्ट टीचर है फॉर UGC नेट प्रिपरेशन, दैट इज़ योर PYQs ही आपको बताएंगे कि UGC नेट आपसे पूछेगा क्या. पढ़ आप कितनी भी बुक्स लो, कितने भी नोट्स लो, PYQs आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो देन देयर इज़ नो, कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का. लेक्चरबाजी बंद करते हैं. आई एम सो सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए. या सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है दैट इज़ इंडिया पोजेसेस फेडरल स्ट्रक्चर सच एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियल, डिवीजन ऑफ पावर्स. रीज़न यहाँ पे क्या दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज द डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. असर्शन एंड रीज़न का कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आता है, असर्शन एंड रीज़न, सिर्फ एक ट्रिक है इसकी, बीच में लगा लो बिकॉज. दैट इज़ इट. बीच में बिकॉज लगाओ एंड देन सी की सेंस बन रहा है या नहीं. आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई विल इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग. तो यहाँ पे आप देखो, जस्ट पढ़ के देखो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये फीचर्स हैं. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज द डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स. सो दीज फीचर्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ अ डुअल पॉलिटी. तो देखा जाए तो दिस इज़ कंसिस्टेंट, सेंस बन रही है, स्टेटमेंट बन रहा है. बिकॉज हमारी बिकॉज वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, दैट इज़ वाई द आंसर वुड बी बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगर बिकॉज वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. हो सकता है कि इंडिविजुअली दे आर ट्रू, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ही हो इसकी. ठीक है, मूविंग ऑन. सेकंड क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर नॉट PYQs. आई रिपीट, ये वाले क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड एनी PYQs. सेकंड क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। बाय द वे ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ PYQs ओनली। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रीड द ऑप्शंस। ओके, नाउ दैट यू रेड द क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर A, B, D ही होना चाहिए। वाई? बिकॉज सी में कहा है कि पार्लियामेंट कैन अबॉलिश द स्टेट्स एट विल, विच इज़ नॉट एट ऑल द फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे किसी का बाप नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव पार्लियामेंट। सो ऑफकोर्स पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अबॉलिश अ स्टेट एट इट्स विल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एसेंशियल है। डिवीजन ऑफ पावर्स फीचर है। डिराइव द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी फीचर है। तो आंसर क्या निकला? A, B, D। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके UGC नेट एग्जाम में। अगर हम मैच करने पे आएँ तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ क्लासिकल फेडरेशन। जब भी आपसे क्लासिकल फेडरेशन की बात पूछ रहे हैं ना, मतलब एक क्लासिक मॉडल पूछ रहे हैं, सो दैट इज़ USA। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर अ क्लासिकल यूनिटरी सिस्टम तो दैट इज़ UK। बट अगर क्लासिकल फेडरेशन की बात हो रही है तो दैट विल ऑलवेज बी USA। यही दोनों हमारे क्लासिकल मॉडल्स हैं, ये यूनिटरी का है, ये हमारा फेडरेशन का है। तो ये हम मैच कर देंगे इससे। यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे एज ए सेड UK, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट एंड क्वासी फेडरल। तो देखो भाई, केसी वेरे साहब ने तो हमारी बेइज्जती कर दी हमें क्वासी फेडरल बोल के, है ना। इवन दो इन माई ओपिनियन इंडिया इज़ क्वाइट प्योरली फेडरल। हर एक कंट्री का अपना डेफिनेशन है फेडरल क्या होता है क्या नहीं होता है। जस्ट बिकॉज यू नॉट लाइक US दैट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट ट्रू फेडरेशन। लेकिन अगेन अपनी बकवास बंद करते हुए क्वासी फेडरल बिना दिमाग लगाए ओवर स्मार्ट बने क्वासी फेडरल इंडिया। सो द आंसर इज सेकेंड, A2, B4, C3, D1। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो। केशवचंद्र भारती का ईयर तो हम सबको पता है। एस.आर. बोमई का भी हमने देखा था 1994, ठीक है। तो 1994 सबसे यहाँ पे सबसे रीसेंट है। एंड देखो कितने चालू लोग हैं ये लोग, इन्होंने 1 ही सबसे लास्ट में दिया है, और ऐसा होता भी है UGC नेट में। तो ये हमेशा याद रखना, क्रोनोलॉजिकल मतलब हमेशा ओल्ड से रीसेंट, ठीक है, ओल्ड से रीसेंट। तो जब हम ऐसा अरेंज करेंगे तो आंसर वुड बी A, दैट मीन्स ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट एंड देन दिस। तो फाइनली वी हैव अ PYQ। एक्चुअली ये PYQ लास्ट वीडियो में होना चाहिए था। आई वाज जस्ट रीचेकिंग कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल में से कौन सा क्वेश्चन आए थे UGC नेट के एग्जाम में, एंड दिस PYQ ये बच गया था। सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस एज वेल। द क्वेश्चन इज, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या है, इसमें वी नीड टू चूज करेक्ट ऑप्शंस। ओके, वी नीड टू चूज करेक्ट ऑप्शंस। सो द चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सेक्शनल पार्टी डिस्प्यूट्स। चीफ एग्जीक्यूटिव इज फ्री टू चूज हिज टीम ऑफ मिनिस्टर्स। द टर्म ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स्ड। इट डिस्करेजेस डिसीज ऑफ डिफेक्शंस। अब मैंने आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बताया था कि प्रेसिडेंट इज़ द वन दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज़ नो PM। ही इज़ द सोल अथॉरिटी वहाँ पे, सोल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली। सो चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा यहाँ प्रेसिडेंट है। एंड प्रेसिडेंट, अगर आप ये वाले जितने भी हैं, इसमें से सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है थर्ड वाला। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देयर इज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। देयर इज़ अ फिक्स्ड टेन्योर until unless the president has been impeached. Till then he has a fixed tenure. तो थर्ड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। थर्ड वाले ऑप्शन ही हम हटा देंगे सारे। बचा क्या? सेकेंड ऑप्शन। करेक्ट क्या हुआ? एग्जैक्टली 1, 2 and 4. So yeah, that's it guys. I hope this video was useful. I will try to bring as many PYQs I can. I believe in topic wise PYQs and I also believe in keeping the content as short as I can.